नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है ना कि ट्रेडिंग चार्ट्स खोलते हैं और इतने सारे इंडिकेटर्स, इतनी सारी लाइनें कि सब कुछ कंफ्यूजिंग लगने लगता है। अगर हाँ, तो आज का ये विश्लेषण बिल्कुल आपके लिए है। हम एक बहुत ही साफ सुथरी, एक सिंपल 3 EMA स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं। ये इतनी आसान है कि कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। कई बार हम इस जाल में फंस जाते हैं कि जितने ज़्यादा इंडिकेटर्स उतने बेहतर फैसले होंगे। लेकिन सच तो ये है कि ज़्यादातर कामयाब ट्रेडर्स एक सिंपल, मजबूत सिस्टम को अनुशासन के साथ फॉलो करते हैं। ये स्ट्रैटेजी उसी सादगी की ताकत को दिखाती है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि चार्ट्स पर जो इतना शोर होता है उसे कैसे कम करें। फिर हम उन 3 खास इंडिकेटर्स को जानेंगे जो इस स्ट्रैटेजी की जान है। इसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस को देखेंगे, एक ट्रेड को सही से कैसे लेना है वो सीखेंगे, और आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे सिंपल सार समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, शोर को काटना। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं इंडिकेटर ओवरलोड, और ये अच्छे अच्छे ट्रेडर्स को भी परेशान कर देती है। जरा सोचिए, आपका चार्ट एकदम खिचड़ी जैसा बना हुआ है। 5-6 अलग अलग इंडिकेटर्स हैं। कोई कह रहा है खरीदो तो कोई कह रहा है बेचो। नतीजा कंफ्यूजन, समझ ही नहीं आता कि करें तो क्या करें। इसी को कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। और जब दिमाग साफ नहीं होता तो आत्मविश्वास से ट्रेड लेना नामुमकिन हो जाता है। ये स्ट्रैटेजी इसी गंदगी को साफ करके क्लैरिटी लाने के लिए है। तो इस शोर का इलाज क्या है? बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, हमारे 3 मुख्य इंडिकेटर्स। ये एक ऐसा टूलकिट है जो सिर्फ वो बताता है जो जानना जरूरी है, फालतू कुछ भी नहीं। हमारा पहला और सबसे जरूरी हथियार है 200 EMA। इसका काम बहुत सीधा है, मार्केट की बड़ी पिक्चर दिखाना। मतलब मार्केट का मेन बहाव किस तरफ है, ऊपर या नीचे। ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि हम नदी के बहाव के साथ तैरें, उसके खिलाफ नहीं। 200 EMA हमें बताता है कि हमें सिर्फ खरीदने के मौके देखने हैं या बेचने के। हमारा अगला इंडिकेटर हमें सिखाता है सब्र। 21 EMA हमारा वैल्यू जोन है। देखिए, जब मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो वो सीधी लाइन में नहीं जाता। वो थोड़ा रुकता है, सांस लेता है और पीछे हटता है। इसी को पुल बैक कहते हैं। 21 EMA वो एरिया है जहां हम शांति से इंतजार करते हैं कि प्राइस हमें एक अच्छी कीमत पर मिले। भागती ट्रेन के पीछे नहीं दौड़ना है। और हमारा तीसरा और आखिरी टूल है 10 EMA। ये है हमारा ट्रिगर, हमारा ग्रीन सिग्नल। जब कीमत हमारे वैल्यू जोन यानी 21 EMA के पास आ जाती है तो 10 EMA हमें कंफर्म करता है कि हाँ, अब ट्रेंड की दिशा में मोमेंटम वापस आ गया है। चलो, ये हमें सही टाइम पर एंट्री लेने में मदद करता है। तो इस पूरी व्यवस्था का सार इस स्लाइड पर है। बहुत पावरफुल चीज है ये। 200 EMA ने हमें बताई डायरेक्शन, 21 EMA ने हमें बताया सही एरिया, और 10 EMA ने हमें दी सही टाइमिंग। बस ये 3 शब्द याद रखिए, डायरेक्शन, एरिया, टाइमिंग। ये आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। ठीक है, तो अब हम अपने टूल्स को समझ गए हैं, पर इनको एक्शन में कैसे लाना है। चलिए अब अपने तीसरे हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं एक साफ सुथरे ट्रेड का पूरा ब्लूप्रिंट। देखिए, ये प्रोसेस 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में बटी हुई है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला, 200 EMA से ट्रेंड की दिशा पहचानो। दूसरा और सबसे जरूरी, शांति से इंतजार करो कि प्राइस 21 EMA तक वापस आए। तीसरा, उस जोन में एक एंट्री सिग्नल ढूंढो, जैसे कोई खास कैंडल। और चौथा, 10 EMA से कंफर्म करो कि मोमेंटम वापस आ गया है। यहां पर रूल्स एकदम ब्लैक एंड व्हाइट है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं। अगर प्राइस 200 EMA के ऊपर है तो मतलब अप ट्रेंड है, हमारा दिमाग सिर्फ खरीदने के मौके ढूंढेगा। और अगर प्राइस 200 EMA के नीचे है तो हम सिर्फ बेचने के बारे में सोचेंगे। लॉजिक दोनों तरफ बिल्कुल उल्टा है, लेकिन है एकदम सिंपल। तो ये एंट्री सिग्नल आखिर दिखता कैसा है? जब प्राइस हमारे वैल्यू जोन में आती है तो हम प्राइस एक्शन को गौर से देखते हैं। क्या प्राइस वहां से उछल रही है? क्या हमें लंबी लंबी रिजेक्शन विक्स वाली कैंडल दिख रही हैं? इसका मतलब है कि उस लेवल पर या तो बायर्स या सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। और सबसे जरूरी, क्या हमें एक साफ मजबूत हरी कैंडल अप ट्रेंड में या लाल कैंडल डाउन ट्रेंड में दिख रही है? यह मार्केट का तरीका है हमें बताने का कि वो दोबारा चलने के लिए तैयार है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, एक क्लीन ट्रेड को अंजाम देना। एक अच्छा सेटअप ढूंढ लेना सिर्फ आधी लड़ाई है। असली काम तो अब शुरू होता है, अपने रिस्क को मैनेज करना। और ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। तो हमारा ट्रेड प्लान क्या है? एकदम क्लियर होना चाहिए।
जैसे ही कंफर्मेशन कैंडल बंद होती है, हम एंट्री लेते हैं, स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो के ठीक नीचे लगाते हैं ताकि अगर हम गलत हुए तो ज़्यादा नुकसान ना हो। और टारगेट के लिए हम ट्रेंड के साथ चलते रहते हैं, 10 EMA को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करते हुए। और ये ट्रेडिंग का गोल्डन रूल है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले ये पक्का कर लें कि आपका जो संभावित फायदा है वो आपके रिस्क से कम 2 गुना हो, मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। इसका मतलब ये है कि अगर आप 10 में से 6 ट्रेड गलत भी करते हैं तब भी आप ओवरऑल फायदे में रहेंगे। कमाल है ना? और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से पर। चलिए सब कुछ समेटते हैं। इस पूरी स्ट्रैटेजी का निचोड़ क्या है? तो सबसे ज़रूरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर इस पूरे विश्लेषण से सिर्फ एक चीज़ लेके जानी है तो वो ये मंत्र है, 200 EMA दिशा के लिए है, 21 EMA सही एरिया खोजने के लिए है और 10 EMA सही टाइमिंग के लिए है। इस सिंपल फ्रेमवर्क को मास्टर कर लीजिए, आपके चार्ट्स पर शोर कम हो जाएगा और मौके साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए कि अगर आपके ट्रेडिंग के फैसले डर या लालच से नहीं, बल्कि एक साफ लॉजिकल प्रोसेस से लिए जाएं, तो क्या हो सकता है? ये सिर्फ बेहतर नतीजों के बारे में नहीं है, ये एक शांत, ज्यादा टिकाऊ और टेंशन फ्री ट्रेडिंग करियर बनाने के बारे में है।